आज हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको ट्रांसजेंडरिज्म कहते हैं। इसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जेंडर डिस्फोरिया और जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस के नाम से भी जाना जाता है। जब बच्चा पैदा होता है वो या तो मेल होता है या फीमेल होता है, उसको हम असाइंड सेक्स एट बर्थ कहते हैं। यही बच्चा जब बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो उसके बाद इसका बिहेवियर कई बार चेंज होता है। जैसे कि मेल जो बच्चा है उसको लगता है कि वो फीमेल है, उसकी हरकतें सारी की सारी फीमेल की होती हैं। इनिशियल पीरियड में जब बच्चा छोटा होता है, जब उसको अवेयरनेस भी नहीं है, तो भी सबकॉन्शियस लेवल पे वो बिहेवियर फीमेल की तरफ करता है। जैसे कि उसके गेमिंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्डा गुड़िया, उसके लाइकिंग्स नेल पेंट और मदर की ड्रेसेस, सिस्टर की ड्रेसेस, फीमेल जो अटायर है उसको वो पसंद करती है। उसको यूजुअली फीमेल जैसे कि स्कूटी वगैरह ज़्यादा पसंद होती है, बाइक वगैरह पसंद नहीं होती, हालांकि वो मेल है। इसी तरह ऑपोजिट अगर हम देखें तो फीमेल जो एट बर्थ होती है वो कई बार जब ग्रो करती है तो उसका बिहेवियर दैट इज़ नोटिस लाइक अ मेल। वो अपने आप को फीमेल मेल समझता है और उसका अटायर जैसे कि बाइक पसंद करता है, गन पसंद करता है टॉयज़ के अंदर, और उसकी जो कटिंग है बॉय कटिंग होती है, मेल के क्लोथ डालते हैं। तो इन कंडीशंस में हम स्ट्रॉन्ग एक सस्पिशन करते हैं कि ये ट्रांसजेंडर्स हो सकते हैं। मीनिंग देयर बाई जो एक्सपीरियंस हमारा जो जेंडर है लेटर ऑन जो हम फील करते हैं वो हमारे असाइंड सेक्स से डिफरेंट है। दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसजेंडरिज्म और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आजकल इसको हम जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा ब्रीफली हमें आईसीडी और डीएसएम के बारे में समझना होगा। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी मेडिकल इलनेसेस होती हैं, सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका एक बुक में उल्लेख होता है। उस बुक को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ कहते हैं। उसमें सारी की सारी जो मेडिकल इलनेस है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो इसमें उल्लेखित है। अदर एक जो दूसरी किताब है वो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा दी जाती है। उसके अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का इशू होता है। तो 1978 और 80s के आसपास जो ये प्रॉब्लम थी ये फर्स्ट टाइम नोटिस हुई। उसके अंदर साइकेट्रिस्ट ने इसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाम दे दिया और ये DSM 3 था उस टाइम, थर्ड एडिशन के अंदर उसको रख दिया गया। हालांकि बच्चे जो हैं वो कहते थे कि भी हमें कोई इलनेस नहीं है, हमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन GID के अंदर जो लास्ट वर्ड है डिसऑर्डर, उससे आभास होता था कि वो सिक हैं, उनको डिसऑर्डर है। तो इस टर्म को चैलेंज कर दिया गया और धीरे धीरे इसके बारे में सोचा गया। तो 2013 अप्रैल के अंदर इस टर्म को रिवाइज किया गया, जिसके अंदर जेंडर डिस्फोरिया आया। उस टाइम ICD का जो 10th एडिशन था, जो कि 1980s में ICD 9 था, तो 2013 में ICD 10 और DSM 5 उसके अंदर इस टर्म को चेंज किया गया, जिसके अंदर जेंडर डिस्फोरिया है। हालांकि ICD 10 के अंदर ऑलरेडी जेंडर डिस्फोरिया दे दिया गया था, लेकिन लॉजिकली उस टाइम ये बोला गया कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का जो स्टिग्मा है डिसऑर्डर का, उसको हटाने के लिए जेंडर डिस्फोरिया उसमें नाम दिया जाता है। जेंडर डिस्फोरिया इनडायरेक्टली अगर हम देखें गूगल के अंदर स्क्रॉल करें तो इसका मतलब भी एक किस्म से डिसऑर्डर ही पाया गया, क्योंकि डिस्फोरिया मीन्स जनरलाइज वरीनेस और जनरलाइज अनहैप्पीनेस। इस चीज़ के बारे में भी फिर चैलेंजेस उठे और दोबारा से मंथन स्टार्ट हुआ, क्योंकि बच्चा कहता है कि साइकोलॉजिकली मुझे कोई इशू है ही नहीं, ओवरऑल आई एम नॉर्मल। अगर हम देखें हार्मोन लेवल भी उनके नॉर्मल होते हैं और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी उनका बिल्कुल नॉर्मल होता है, ताकि वो अपोजिट से, हालांकि वो अपोजिट सेक्स का है, एनाटॉमिकली वो जो दूसरे अपोजिट जो सेक्स से बिलोंग करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तो कोई डिसऑर्डर इटसेल्फ इनमें नहीं होता है। तो इस चीज़ के ऊपर फिर से मंथन स्टार्ट हुआ और इसको चेंज करने के लिए सोचा गया। जो हिस्टोरिकल मूवमेंट थे ट्रांसजेंडर फील्ड के अंदर, दैट वाज इन 2019। WHO जो हर साल एक मीटिंग अरेंज करता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वो 20 से 28 मई 20th to 28th मई को जेनेवा में हुई। उस मीटिंग के दौरान दो महत्वपूर्ण डिसीजन आए ट्रांसजेंडर्स के बारे में। पहला जो डिसीजन था वो ये था कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की कैटेगरी के अंदर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को बाहर कर दिया गया, क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इटसेल्फ एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के रूप में जो पहले परसीव किया जाता था, वो अब इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइकेट्रिक डिसऑर्डर से बाहर कर दिया गया। एंड जो DSM 5 के बाद जो एडिशन आना है उसके अंदर से ये बाहर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी और बहुत बड़ी एक जीत थी और ऐतिहासिक एक डिसीजन था WHO की तरफ से। दूसरा जो ये नाम था, क्योंकि डिसऑर्डर नहीं है, डिस्फोरिया नहीं है,
तो और वैसे इसको ट्रीटमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो उस पर्पज़ से कि इट हैज़ टू टेक प्लेस इनटू द ICD क्लासिफिकेशन, उसको अंदर नाम देना था, तो एक नया नाम इसको दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड एज जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस। जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये किसी इलनेस और डिजीज़ से बिलोंग नहीं करता, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। ये एक सिंपल एक मेल अलाइनमेंट और मिसमैच और जैसे अनफिटिंग उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, उसके लिए जेंडर इनकॉन्ग्रुएंट किया गया, क्योंकि इसमें इनकॉन्ग्रुएंस जो असाइंड सेक्स और जेंडर से होती है। तो दिस वाज द न्यू टर्म विच वाज असाइंड टू दिस टर्मिनोलॉजी एंड जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस पर से ICD 11 के अंदर इसका जो कोड है वो भी चेंज कर दिया गया। जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स होते हैं वो स्पेसिफिक क्या महसूस करते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हमें 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग और डिसएग्रीमेंट विद द एग्जिस्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी उनके जो अपने खुद के कैरेक्टर जो होते हैं जो हार्मोनल की वजह से प्यूबर्टी के बाद उनके आ गए हैं। असाइंड मेल जो है बर्थ पे होता है, उसको कैरेक्टर जो है मेल के होंगे उनको वो लाइक नहीं करता, जैसे कि बियर्ड ग्रोथ है, मस्कुलिन चेस्ट है, दैट ओवरऑल हेयरिंग ग्रोथ है, मस्कुलिन बॉडी है एंड एक्सटेंडेड जेनिटलिया जो मेल के हैं। तो सेकंड पॉइंट है वो इन पार्ट से प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ देम। बेसिकली वो ही नहीं सी है, इसलिए सी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस पार्ट्स विच बिलोंग टू द मेल बॉडी, लाइक जो बियर्ड है एंड ऑल द मसल्स, मस्कुलर पार्ट, फेशियल जो फीचर्स हैं और एक्सटेंडेड जेनिटल्स हैं। जो थर्ड पार्ट है इन एडिशन टू दिस desire of getting rid of these external genitals and external male features, the strong desire जो होती है वो इनकी होती है to get the female parts, specifically like the beautiful female face, beautiful breast एंड कर्वेचेस एंड फिगर जो बॉडी की होती है वो उनको एक्वायर करने की अपनी डिज़ायर होती है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है जेनिटल डिस्फोरिया, जिसके अंदर आपका एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं उनको वो कन्वर्ट करना चाहती है बिकॉज सिस जेंडर फीमेल की तरह, जिसके अंदर एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल हो और जो फंक्शन है वो जस्ट लाइक सिस जेंडर फीमेल हो ताकि वो मैरिज कर सकें। फोर्थ जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो साइंटिफिकली अगर हम देखा जाएगी एंटिटी को जो देखा गया है उसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर to be treated and accepted like a female. This happens in the male to female, and strong desire and strong desire to be accepted and treated like a male in cases of female to male candidates. तो this is very important क्योंकि वो अपने आप को जैसे कि मेल टू फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं फीमेल बनना चाहता हूँ, वो वास्तविकता के अंदर फीमेल हैं, उनका जो साउल है, उनका जो ब्रेन है दैट इज़ फीमेल। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके अंदर हम इनका जो ट्रांजिशन होता है लाइक ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रांजिशन, सर्जिकल ट्रांजिशन, इसके बारे में काफ़ी जानकारी देंगे। स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।